मेरे प्यारे बच्चों भाई सभी को नमस्कार। जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने टॉपर्स फोरम चैनल पे। और यूपीएससी 2025 को लेकर के लगभग 2 दिन के अंदर दो एक नोटिफिकेशन आए और उस पर लगातार कमेंट मेरे पे आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। गुरुजी आपकी जो डेट बताई थी अब सुनने में आ रहा है एक परीक्षा केंद्र फाइनल किए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसी को मैं यार तुम्हारी लास्ट 5 मिनट लूंगा, पूरी बात सुनना मेरी पहले नंबर तो। और कई सारे ऐसे लोग स्पेशल भेजे जाते हैं कमेंट करने के लिए कि भाई इसके लिए नेगेटिव कमेंट किया जाए। वैसे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसमें डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है, फालतू कमेंट हम डिलीट भी कर देते हैं। आप एक बात सुनिए, बहुत सारे बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, पर बहुत सारे टीचरों ने यूट्यूब पर आके कहा था 14-15 नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। यही कहा था ना 15-16 नवंबर को। आज 15 नवंबर है, कोई पेपर हुआ नहीं हुआ। पर जैसे ही वो डेट बताते, हर महीने डेट बताते, और भाई जैसे ही उनका प्रैक्टिस बैच आ जाता है, जैसे ही उनकी टेस्ट सीरीज आ जाती है और बच्चा जोश में कहता है भाई 1 महीना बचा है, आप टेस्ट सीरीज खरीद ले, प्रैक्टिस बैच खरीद ले, और इसी चक्कर में नवंबर में बैच बेच लिए। फिर उन्होंने क्या हुआ भाई, नवंबर के बाद अब भाई बताना स्टार्ट कर दिया इसी परीक्षा को दिसंबर में। मैं आपको क्लियर कह देता हूं और 100% की बात साथ में बात करता हूं। जैसे होता क्या है कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी में एग्जाम की डेट बताना हकीकत में किसी के हाथ में नहीं है। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, कोई भी सच नहीं बता सकता कि पेपर कब होगा, ये रियलिटी है। लेकिन एक अनुमान होता है, चाहे हमारे स्टूडेंट का जॉब कर रहे हैं, चाहे कैसी जान पहचान होती है, उनसे पता करते हैं कि भाई पेपर क्या हो रहा है, अंदर कैसे भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल पाती है, वही आपको बता रहा हूं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यार आप लोगों को पता ही है कि 30 दिन पहले तो वो खुद बताएंगे पेपर कब होगा है। और आज अभी कुछ दिन पहले आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, इस तरह की न्यूज आ रही, जैसे शामली जिले की आई थी, यहाँ पे सेंटरों को फाइनल किया जा रहा है। इस जिले को लेकर के बात आई थी, फरुखाबाद को लेकर आई थी। पर पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनेंगे केंद्र, जितने पहले बने थे यूपी पुलिस वाले, उसमें 10% एक्स्ट्रा जुड़े जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में लगभग आपको पता ही है भाई उनका लगभग 10 पेपर हुए थे। इस बार कोशिश करेंगे 4 पालियों खत्म कराने की, तो 10% ढूंढ रहे। चलो अच्छी बात है, न्यूज चल रही, इससे माहौल बना हुआ है कि पेपर होने वाला है। ये तो क्लियर है कि सब लोग जानते हैं फॉर्म भर दिया है तो परीक्षा तो होनी होनी है। लेकिन बात ये आ रही बार बार कि सर परीक्षा कब होगी। बच्चों को डेली हर महीने में बता दिया जाता है ये आएगी। अच्छा ऐसा नहीं है, मैंने भी कई सारी इस पर वीडियो बनाई है, जब जब मुझे जो भी अपडेशन मिलता है मैं आपको बताता रहता हूँ। फिर मैं आपको फिर आज अपडेशन बताने वाला हूं कि भाई परीक्षा ये जितने भी बोल रहे थे नवंबर 14, 15, 16 नवंबर को नहीं हुई, और फिर मैं बोल रहा हूं इन सब लोगों ने दिसंबर की डेट दे रखी है। मैं मना कर रहा हूं दिसंबर में परीक्षा नहीं होगी, ये क्लियर है। अब बात आती है सर दिसंबर में परीक्षा नहीं होगी तो परीक्षा कब होगी। मैं अब एक और बात कर देना, क्लियर करना चाह रहा हूं कि जनवरी में अगर परीक्षा कराएंगे तो मैं उसको भी फाइनली बता दूं, वैसे बहुत कम चांस है जनवरी में कराने के इनके। फिर भी मैं आपको उसके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको क्लियर कर दूंगा परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लेकिन दिसंबर में अभी से क्लियर कर रहा हूं कि दिसंबर में कोई परीक्षा नहीं होगी। इनके हिसाब से 15-16 नवंबर को पेपर हो जाना चाहिए था ना। आज 15 नवंबर होगी, कहां पेपर हो गया, कोई हो गया नहीं हुआ। अभी से चल रहा है कि भर्ती सेंटर ढूंढेंगे, ठीक है उनका काम चल रहा है, वो परीक्षा की प्रणाली है, आप जानते हैं हर चीज में टाइम लगता है। लेकिन मैंने क्या कहा, दिसंबर में नहीं करा पाएंगे, ये क्लियर है, कंफर्मेशन है। अभी एक चांस न थोड़ा सा मुद्दा बचा हुआ जनवरी को लेकर के, है ना। लास्ट चांस है थोड़ी बहुत, अगर कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी मैथ की भाषा में कहें तो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी अगर बन रही है तो जनवरी में बन रही है, थोड़ी बहुत है ना। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो आप एक बात और क्लियर याद रखना, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ये 10th और 12th का बोर्ड परीक्षा का ये रिजल्ट क्लियर हुआ है, और इसमें क्लियर लिखा है कि 18 फरवरी से आप बच्चों के हाई स्कूल के पेपर चलेंगे और मार्च तक चलेंगे भैया, 12 मार्च तक चलेंगे। तो ये क्लियर है। फिर फरवरी मार्च में बहुत मुश्किल है, ये भी क्लियर आ चुका है, क्योंकि 10th के 12th के आगे और भी पेपर लगे हुए। और सब लोगों को ये भी पता है कि अप्रैल मई में पंचायती चुनाव भी होने, ये भी आप लोगों को पता ही है ना। तो पेपर आगे और बढ़ सकता है, और ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं कि ये सर इस बार ही हो रहा है। यूपीएससी की कोई भर्ती ले लीजिए आप, कभी आप तक शांति से होके दिखा दी इन्होंने, कभी भी ऐसा हुआ है कि टाइम दिया उसी के अकॉर्डिंग दिया, नहीं। सीधी सी बात है, कई बार तो बच्चों की, तुम्हें पता होना चाहिए 2021 वाली जो 17 वाली हुई थी, बच्चों की ट्रेनिंग कराने के बाद नहीं बुलाए थे बहुत टाइम तक। कोई नई बात नहीं है इसके लेकर के, लेकिन बच्चों को बार बार गुमराह इसी बात पर। अच्छा मैक्सिमम जो यूट्यूब वगैरह पे बच्चे जो परेशान ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, वो बच्चा ज्यादा परेशान है जिसका ना स्पीड टेस्ट में स्कोर आ रहा है, वो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता है, उस पर प्रेशर बना दिया जाता है, भैया इसी दिन एग्जाम होने वाला है। फिर वो सोचता है कि 20 दिन में हम क्या कर लेंगे, पढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं पढ़ नहीं सकता, पढ़ने में ठीक है, और कंपटीशन में कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है वो इंटेलिजेंट हो जाता है, और जिस बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो कमजोरी माना जाता है, सिंपल सी परिभाषा है।
तो बच्चों को प्रेशर बाकायदा फैमिली ऐसा ना बनाए, और आखिरी टाइम पर बच्चों को कह दिया जाता है भाई तुम पढ़ाई छोड़ो, प्रैक्टिस लगाओ, ये करो वो करो, और बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। मैं आप लोगों को बस इतनी बात कहूंगा यार, आप इस बात को मेरी पॉजिटिव दिशा में ले लो या नेगेटिव में, आप लोग सिंपल सी बात है भाई, आप कंटिन्यूस अपनी मेहनत जो कर रहे हैं शांति से कीजिए, थोड़े कहते हैं ना दिमाग को ठंडा करके, दुनियादारी की नहीं। यूट्यूब पर जितना कम जा सकते हैं ऐसी वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखे, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, मैं सीधी बात करें, कोई भी यूट्यूबर हो, किसी की भी कोई मतलब नहीं है। आप शांति से पढ़िए, जब तक भर्ती बोर्ड का स्पेशल नहीं आ जाता नोटिफिकेशन, जब तक कोई ध्यान भरोसा नहीं कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को एक सिंगल जानकारी नहीं पेपर कब होगा। हाँ, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन मिलती रहती, माहौल बना रखता है, और जैसे ही माहौल बनता है तुरंत उनका प्रैक्टिस बैच चालू हो जाता है, तुरंत उनका सर रिवीजन बैच चालू हो जाता है, बच्चा भी इसी में लग जाता है, और जो पढ़ाई कर रहा होता है वो पढ़ाई को पूरी को छोड़ देता है। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि फॉर्म बेटा आपका भर चुका है आपका, अब आपकी तैयारी आपको चलनी है। सीधी सी बात है, आप लगाइए जितना हो सकता है टेस्ट, और कंप्लीट कीजिए अपने कोर्स को, और शांति से जहां भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, उस पर पूरी ताकत लगा दीजिए। और जब भी आपका एग्जाम हो तो हमारा तो एक ही है कि उसमें नाम तुम्हारा है यार, कहानी खत्म है। दुनियादारी को लेन देन नहीं, कब हो रहा है क्या लेन देन है। और ये वही बच्चे ज्यादा करते रहते हैं, उनका काम जिनका ना टेस्ट में स्कोर आ रहा होगा ना कुछ है, जिनका टेस्ट में स्कोर आ रहा है ना, वो अभी भी नहीं कह रहे कि सर पेपर कब होगा। उन्हें पता है कि जितना मैक्सिमम स्कोर हम ला सकते हैं, 300 प्लस ला रहे हैं या 310 ला रहे हैं या 320 ला रहे हैं, जो भी स्कोर ला रहे हैं ना। बहुत सारी वीडियो तो मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी वीडियो बना दी कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब बताओ कट ऑफ कितनी जा सकती है, कोई बता सकता है? पेपर हुआ नहीं, एडमिट कार्ड छोड़ो, अभी से आइडिया लगा लिया कि पेपर का लेवल टफ रहेगा, इजी रहेगा, क्या रहेगा। अबे भाई इतनी सारी चीजें नहीं है, और बच्चा को मजा वही नहीं चीजों में आता है। आप पढ़ाने की वीडियो डालो, बच्चा कहाँ देखता है, ये भी तो गलती नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज है यार, बच्चों से आपसे एक ही बात कहूंगा, आप परेशान ना हो। आज 15 नवंबर है, ये क्लियर है कि आपको दिसंबर में पेपर देखने को नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। और जनवरी का भी मैं थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है, वो भी प्रोबेबिलिटी में आने क्या कहा है, तुम्हें सियोरिटी दे देंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, वो भी बता देंगे कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप खामखाम प्रेशर मत लीजिए, अचानक से अपनी जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उस पढ़ाई को बेकार मत कीजिए। एक रूटीन पकड़िए, किसी भी टीचर से, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अलग अलग भटका में मत जाइए कि सर वो टीचर की क्लास बेस्ट है कि उसका बेस्ट है, ना। तो मैं एक टीचर भरोसा कीजिए किसी पे, 100% तुम्हें सफलता मिलेगी, और उसी के लिए वेट कर रहे हैं। ये क्लियर है कि सर आज नहीं तो कल पेपर तो होगा, लेकिन हमारी तैयारी अभी कम स्कोर बनने, उसमें नंबर कैसे आएगा उस पर काम कीजिए। इसके अलावा फालतू ध्यान मत दीजिए। और आपको मेरी अगर वीडियो सही समझ में आती है तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, नहीं अगर लग रहा है तो भाई आपको लग रहा है फालतू तो अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट में डालना, कोई डाल देना, इससे कोई फर्क मुझे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको फिर भी मैं कहूंगा, ये बहुत सारी मेरी कटिंग पड़ी है कि सर परीक्षा ये, मैंने कही ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे को बच्चा भेजता है गुरुजी ये, यार हमें पता है कि क्या चल रहा होता है, पर आप फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर। ये सब चीजें चलती रहेंगी, जिस दिन भर्ती बोर्ड का आएगा बता देंगे। और मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए बता रहा हूं, आप सब जगह टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, आप मेरे चैनल पर जाइए, फ्री में टेस्ट सीरीज है, कुछ भी 1 रुपये पे नहीं करना, 1 रुपये का भी नहीं रखा है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फ्री कोर्स में जाएंगे, आपको सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगी, अपडेटेड कंटेंट के साथ मिलेगी। जो लेवल आना चाहिए उस लेवल को भी लेके चल रहा हूं, और एक स्टेप ऊपर लेके चल रहा हूं। ठीक है, इसे लगाइए घर बैठ करके, और पीडीएफ डाउनलोड करके बाकायदा प्रिंट आउट निकाल के घर बैठ करके आप लगाइए, ओमार भरने के साथ में लगाना। ठीक है, ये फ्री में मिलेगी आपको, लगभग 7 करा चुका हूं। एवरी संडे में टेस्ट सीरीज कराता हूं अपने ऑफलाइन सेंटर पर, वही अपलोड करता हूं बाकायदा अपने एप्लीकेशन पे। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया कर लेना भाई, फ्री में टेस्ट सीरीज, आपको बहुत मजा आएगा इस टेस्ट सीरीज को देने के बाद। और सबसे बड़ी बात है, आंसर की तो मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा कि इस सवालों को कैसे आसान तरीके से किया जाता है, और एक लेवल मिलेगा, आपको लगेगा हाँ सर कुछ लेवल पढ़ने को मिल रहा है। इस तरह की हमारी टेस्ट सीरीज आपको विद ओमार के साथ मिलती है, और ये हमारे सेंटर पे तो हर बार होती है। और मैं फिर जाते जाते लास्ट एंड फाइनल बात आप लोगों के लिए, भाई परीक्षा के लिए परेशान ना हो। मैंने आपको बताया दिसंबर तो कोई चांस ही नहीं है आप लोगों के लिए, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी अगर 1% चांस बनेगा तो जनवरी में बनेगा, लेकिन मैं जनवरी को भी अपने मन से पूछे तो मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। बच्चे पूछे सर आपको क्या लग रहा है, मैं अपने भी कहूँगा मेरे को नहीं लग रहा है कि जनवरी में कराएंगे, लेकिन फिर भी मैं श्योरिटी नहीं कहूँगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, ये भी मैंने आपको बता दी है। आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और भी आप इसी के लिए टेंशन मत लीजिए, फालतू ज्यादा मत सोचिए। जो अपनी पढ़ाई चल रही है इसी पर कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, भाई सपने में पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।